हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंडमान निकोबार पहुंचना कैसे है, आप स्टे कहाँ कर सकते हैं, आपको यहाँ खाने पीने की क्या फैसिलिटीज है, कहाँ कहाँ घूमे, कौन सी सीजन में जाए और अंडमान निकोबार में कितने दिन का ट्रिप प्लान करें। और अंत में ये भी जानेंगे कि अंडमान निकोबार के लिए कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो अंडमान निकोबार का प्लान बना रहे हैं और फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफी यूजफुल है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आपको अंडमान निकोबार की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अंडमान निकोबार की ट्रिप किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह एक द्वीप समूह है जो 572 छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। बंगाल खाड़ी के दक्षिण में हिंदी महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार आइलैंड को गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। यहाँ आपको जगह जगह घने पेड़, जीव जंतु और समुद्री जीवन की विविधता देखने का मौका मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि पूरे भारत में कहीं से भी आना चाहते हो तो आपको अंडमान निकोबार पहुंचना कैसे है। दोस्तों, अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये एक समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें आपको एक शिप के माध्यम से जाना पड़ेगा या फिर आपको एरोप्लेन के माध्यम से जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमको जो फ्लाइट लेनी है या हमको जो जहाज लेना है वो कहाँ से लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस की बात करूंगी। अगर मैं बोलूँ आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से जाने के लिए आपके पास जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने शहर से है या मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली से है तो फिर आप वहाँ से भी फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें थी कि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इस प्रकार आ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइट रेफर करते हैं तो आप 2 या 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप शिप लेते हैं तो आपको 2 से 3 दिन केवल शिप में ही लग जाएंगे और साथ ही साथ आपका खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आप शिप से जाना चाहते हैं तो चेन्नई से या कोलकाता से शिप ले सकते हैं। लेकिन जो शिप में समय लगेगा वो 2 से 3 दिन लग जाता है अंडमान पहुंचते पहुंचते। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि फ्लाइट के जरिए जाए। अब हम बात करते हैं कि अंडमान निकोबार में पहुंचकर उसके बाद क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर के बारे में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह जगह छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में ही आपको फ्लाइट वाला ड्रॉप करेगा और उस पोर्ट ब्लेयर के आसपास आप होटल्स ले सकते हैं या चाहे तो आप अंडमान का जो मेन शहर है वहाँ पे भी होटल्स ले सकते हैं। होटल्स की कॉस्ट की बात करूँ तो वो आपको 2500 से 5000 रुपए तक मिल जाएंगी। तो वही अगर मैं बात करूँ अंडमान से 4 या 5 किलोमीटर शहर में जो होटल्स है वो आपको 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पोर्ट ब्लेयर के आसपास ही रुके क्योंकि अगर आप पोर्ट ब्लेयर के आसपास रुकते हैं तो आपको एक फायदा होगा, जैसे कि आपकी वापसी की एयरपोर्ट रहेगी वो आपकी होटल से काफी नजदीक पड़ेगा क्योंकि पोर्ट ब्लेयर और आपके होटल का वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 15 मिनट का रास्ता रहेगा। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो है पोर्ट ब्लेयर में मरीना चट्टी पर बने गवर्नमेंट फेरी काउंटर से हैवलॉक एंड नील आइलैंड की ट्रिप की टिकट लेनी है क्योंकि ये टिकट की बुकिंग ट्रैवल डेट से 3 दिन पहले खुल जाती है। अगर आपने पहले बुकिंग नहीं की तो आपको गवर्नमेंट शिप की बुकिंग नहीं मिलेगी और मजबूरन आपको प्राइवेट शिप से रास्ता तय करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइजेस की। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड तक प्राइवेट शिप आपसे लगभग 1500 रुपए चार्ज करेगी। वही गवर्नमेंट शिप आपसे लगभग 400 रुपए चार्ज करेंगी। इस शिप का ट्रैवलिंग टाइम 2.5 घंटे का होगा, जबकि हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड का प्राइवेट शिप आपसे 1200 रुपए चार्ज करेगा और गवर्नमेंट शिप लगभग 400 रुपए चार्ज करेगी। इस शिप का ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटे का होगा। दोस्तों, इस शिप की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती।
इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार में आपको खाने पीने की क्या फैसिलिटीज है। यहाँ पे आपको हर प्रकार की फूड मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप नॉनवेज या सिया फूड के शौकीन हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा। तो आप अंडमान निकोबार में 5 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप 2 दिन पोर्ट ब्लेयर रुक सकते हैं, 2 दिन हैवलॉक आइलैंड एंड 2 दिन नील आइलैंड रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार आना कब चाहिए और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की क्या क्या फैसिलिटीज है। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आपके साथ लुका छुपी खेलेगा, क्योंकि वहाँ पर किसी आइलैंड पे अच्छा नेटवर्क पकड़ता है और किसी आइलैंड पे नेटवर्क आएगा ही नहीं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपके पास BSNL सिम है और नहीं है तो आप पोर्ट करवा के BSNL सिम कैरी कर लीजिए। इसके आगे आप एयरटेल सिम भी यूज कर सकते हैं। तो रही बात अंडमान निकोबार कौन से सीजन में आना चाहिए, दोस्तों आप नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर जाए, क्योंकि यहाँ का मौसम उस टाइम बहुत अच्छा होता है। दोस्तों अब हम पहले 2 दिन पोर्ट ब्लेयर के पास घूमने वाले जगह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप जाइए सेल्युलर जेल, इसे काले पानी की जेल भी कहा जाता है। यह जेल यात्रियों के बीच बड़ी ही प्रमुख है। सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। आप यहाँ पे शाम के वक्त भी जा सकते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर लाइट शो भी होता है। आप आगे जा सकते हैं रोज आइलैंड। रोज आइलैंड जाने के लिए आपको अबरदीन जेट्टी से फेरी लेनी होगी, जो कि आपको रोज आइलैंड ले जाएगी। इस शिप के चार्जेस 100 रुपए है और रोज आइलैंड पहुंचने को आपको 15 मिनट का टाइम लगेगा। रोज आइलैंड को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। यह आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बात करते हैं अंडमान वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में। इस सेल्युलर जेल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर है, जिसे अंडमान वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप पानी से जुड़ी कई एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे पैरासेलिंग, केले की नौकाएं और स्पीड बोट जैसे खेल खेलने को मिलेंगे। इसके बाद आप जा सकते हैं कार्बिनको बीच। सेल्युलर जेल के नजदीक यह समुद्र तट अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए अंडमान में सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला समुद्र तट है। वाटर गेम जैसे जेट स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग जैसे एक्टिविटीज इसे और लोकप्रिय बनाती है। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आराम से नारियल पानी का आनंद ले सकते हैं। बैठने के लिए नीले रंग की बेंच आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों अपने ट्रिप के तीसरे दिन आप मरीना चट्टी से हैवलॉक आइलैंड के लिए शिफ्ट हुए और 2 दिन आप हैवलॉक आइलैंड में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत बीच रिसोर्ट्स और होटल्स है, जिनके रेट्स लगभग 2500 से 5000 तक है। हैवलॉक आइलैंड के सफेद बालों से भरे बीचेस, आसपास वाली हरियाली बहुत ही खूबसूरत है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 12 किलोमीटर दूर पर्यटकों के बीच यह एक फेमस स्थल है। यहाँ हर साल लोग बड़ी मात्रा में आते हैं और समुद्र तट का आनंद भी उठाते हैं। अब हम बात करते हैं हैवलॉक द्वीप पर स्थित राधानगर बीच के बारे में। यह बीच भारत के सबसे लोकप्रिय समुद्री तटों में से एक है। इस बीच पर कई एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है, जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, नौकायन, मछली पकड़ना आदि। यह बीच विशेष रूप से जोड़ियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। इसके बाद आप जा सकते हैं एलिफेंट बीच। यह राधानगरी बीच से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। एलिफेंट बीच की सफेद रेत और नीला हरा पानी लगभग हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकाशगढ़ से गुजरने वाले हाथी समुद्र तट पर देखने लायक होते हैं। यहाँ आप नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं काला पत्थर बीच की। इस बीच का नाम सुनने में थोड़ा अनोखा लगता है, लेकिन यह बहुत खूबसूरत है। हैवलॉक आइलैंड से आने वाले पर्यटक यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। और आप आगे जा सकते हैं विजयनगर बीच। हैवलॉक का विजयनगर बीच बहुत ही शानदार है। यहाँ पानी हवा में उछलता दिखाई देता है। तैराकी, नौकायन, फोटोग्राफी और वाटर सर्फिंग के लिए
यह बीच बहुत फेवरेट है। और अगर आपके पास कोई समय बचता है तो आप चिड़िया टापू भी जा सकते हैं, जिसे सूर्यास्त पॉइंट और वर्ल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। यदि आप सूर्यास्त के सुंदर दृश्य को देखना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती। यह समुद्र तट पोर्ट ब्लेयर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां जाने के लिए 30 मिनट लगते हैं। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। हेवलॉक आइलैंड घूमने के बाद आप अपने ट्रिप के 5वें दिन नील आइलैंड जा सकते हैं, जिसकी फेरी की टिकट आपने पहले से ही ले रखी है। नील आइलैंड में आप कई बीच घूम सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं लक्ष्मणपुर बीच। लक्ष्मणपुर बीच भरतपुर बीच के नजदीक है। यहाँ शानदार जैव विविधता, सफेद रेतीले समुद्र तट और वनस्पतियों को देखा जा सकता है। इस आइलैंड की गिनती आरामदायक और शांत बीचों में की जाती है। आइलैंड का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, जिसे आप 2 घंटे में चलकर घूम सकते हैं। आगे बात करते हैं भरतपुर बीच की। नील आइलैंड से कुछ ही दूरी पर स्थित भरतपुर समुद्र तट अपने सफेद तटों के लिए प्रसिद्ध है। इन समुद्री तटों का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम के दौरान होता है। यदि आप स्नॉर्कलिंग जाना पसंद करते हैं तो सुबह का समय आपके लिए विशेष रूप में अच्छा होगा। इसके बाद आप जा सकते हैं सीतापुर बीच। यह बीच अंडमान का एक शांत बीच है। यहाँ पर आकर आप शांति और सुकून पा सकते हैं। और सनराइज बीच के नाम से जाने जाने वाला यह समुद्र तट सुबह सुबह सूर्योदय के दृश्यों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, नील आइलैंड आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर अगर आप चाहे तो यहाँ रुक भी सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोर्ट ब्लेयर, हेवलॉक आइलैंड या नील आइलैंड तीनों जगह आप घूमेंगे कैसे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग 400 रुपए से 600 रुपए पर डे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सब